और सेम टेस्ट वाला क्वेश्चन लूँ मतलब सेम क्वेश्चन मैं लूंगी, ठीक है। और एक थे थर्मोडायनेमिक्स से, उसमें भी कॉन्सेप्ट चाहिए होगा तभी वो क्वेश्चन हो पाएगा। बाकी उसके अलावा मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करवा दूंगी अभी। तो आप देखिएगा कि उसमें से जो है कौन से क्वेश्चन नहीं बने और कौन से क्वेश्चन गलती से गलत हुए हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ये एनालिसिस जरूर करना, ठीक है। चलो, गर्व क्या कह रहा है? एक सेकंड, ऐसे नहीं लग रहा आज सैटरडे है। मेरे को तो आज ऐसे लग रहा है सैटरडे है। गर्व कह रहा है मैम मैंने नोटिस किया टेस्ट के बाद क्वेश्चन बन जाते हैं 2-3 एक्स्ट्रा। टेस्ट में बनाने की कोशिश करो। देखो क्या गलतियां हो रही है ऐसी कि टेस्ट में नहीं बन रहे हो, टेस्ट के बाद बन रहे हैं क्वेश्चन को देख के, या तो उस टाइम पे क्वेश्चन तुम ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो या फिर प्रेशर में आके गलत हो जा रहा है। तो वो चीज को पकड़नी पड़ेगी गर्व, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो मॉक टेस्ट 2 आपका है, एक हो चुका है। अब कितने और रह गए तुम लोगों के? 9 मॉक टेस्ट और रह गए हैं, है ना। तो अच्छे से अपनी गलतियों को पहचानो कि कहाँ पे गलतियां कर रखी हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पेपर के हिसाब से है तो वो करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपना रिपोर्ट लिंक ओपन करके बैठना है तो आप वो कर सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे। अगर आपको नोटबुक में कुछ मेंशन करना है तो आप वो भी अपना साथ साथ कर सकते हो, अगर आपको एक्स्ट्रा एनालिसिस का टाइम नहीं मिल रहा है तो। ये क्वेश्चन गलत किसका हुआ था? और ना तुम लोग यहाँ पे बेटा देखो 18-20 बच्चे हो, जितना तुम अच्छे से मेरे से इंटरेक्ट करोगे ना मैं उतनी हेल्प करूंगी। ये मत सोचना कि मैं कुछ बोलूंगी मैं तुम्हारी बेइज्जती कर दूंगी, कुछ कर दूंगी, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा गुस्सा कर दूंगी, उससे ज्यादा तो मैं क्या ही करूंगी, राइट। तो इसीलिए मुझे बता देना कि किसका गलत हुआ है। कोई ऐसा है 17 बच्चों में से जिसका ये गलत हुआ है? क्योंकि कल तो वैसे भी मैं देख लूंगी, ठीक है। मतलब नहीं हुआ ना गलत जो ये थम्स डाउन कर रहे हो? वैसे तुम्हारे पास ना गूगल मीट पे चैट का भी फीचर है, तो उसको तुम यूज करोगे तो ज्यादा सही रहेगा, राइट। तो किसी का गलत नहीं हुआ ये क्वेश्चन, अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखो मैं एक बार बता देती हूँ फटाफट, आपको क्या बताना था, आयुपेक नेम में से कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट नहीं है। तो पहला देखो इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम टेट्रासाइनो प्लेटिनेट होगा, है ना, बिकॉज अनायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो जब आप मेटल का नाम लिखते हो तो उसका नाम में पीछे 8 आ जाता है, जैसे निकलेट हो गया, पैलेडेट हो गया, मैग्नेट हो गया, ठीक है। सिल्वर है तो आर्जिनेट हो गया, इस तरीके से। तो ये बिल्कुल ठीक है। और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 2 है ना। निकालने आती है सबको ऑक्सीडेशन स्टेट? प्लीज मुझे बता देना। सिमरन ठीक था ये तुम्हारा? यस मैम। ठीक है। हाँ तो आगे चलते हैं, इसका नाम क्या होगा, पेंटासाइनो, क्योंकि अनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो मैग्नेट होगा, मैग्नेट। और देखो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 3 होगी ना, x-5 = -2, बट यहाँ पे कितनी दी हुई है, 2। तो इसीलिए यही गलत था। बाकी देखो पोटेशियम डाइअमीन टेट्राक्लोरो क्लोराइडो भी लिख के दे सकते थे, क्रोमेट, ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 3 की, ठीक है। आगे चलो, इसमें क्या है, पेंटामीन एक्वाइड, सॉरी टेट्रामीन एक्वाइडो कोबाल्ट सल्फेट, ठीक है। और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बेटा, 3 होगी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है कि किसी का गलत नहीं हुआ। अगर गलत हुआ है तो कोई बात नहीं, देख लो क्या गड़बड़ की है। तो ये इजी आपका सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये कोऑर्डिनेशन से, सुमित संदीप ठीक था ये तुम्हारा? आर्यन क्लास में एक्टिव रहो भाई, ऐसे लगता है बस लॉग इन करके छोड़ दिया है। विच कॉम्प्लेक्स हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक? जिसका गलत है आप चैट बॉक्स में बोल सकते हो कि मैम ये गलती से गलत हो गया था, ठीक है, या वैसे ही गलत हो गया था। तो आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है μ = n × n + 2,
n था नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे मैग्नेटिक मोमेंट भी। राहुल जितना काम का हो ना उतना ध्यान दिया करो। हार्ड की टैगिंग थी, मीडियम की टैगिंग थी, कोई नहीं, ठीक है। जहाँ काम की चीज नहीं होती ना, तुम्हारा ध्यान वहां ज्यादा होता है ना। अगर उतना ही ध्यान किसी और काम में लग जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक है। सो चेक करते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ ज्यादा है। तो ए में देखो आयरन +3 में है, D5 है। अब तो तुम्हें ऐसे आ गई होगी ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, निकालते तो नहीं हो ना 1s2 2s2 करके, याद रखो। मैंने कहा था स्कैंडियम से जिंक तक तो कोई नींद में पूछे तब भी बता दो। D5 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो किस तरीके से लिखोगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक होगा। यहाँ पे देखो निकल +2 में है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, D8 है, कैसे होगी? ठीक है, DsP2 इसकी हाइब्रिडेशन हो जाएगी। क्या हुआ बेटा? ठीक है, अच्छी बात है, बट मुझे तो सारे करवाने पड़ेंगे ना, यहाँ पे समझाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो आयरन +2 में, D6 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग हो जाएगी, तो यहाँ पे भी 0 अनपेयर्ड हो गए। यहाँ पे देखो निकल +2 में है, D8 है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, 2 अनपेयर्ड यहाँ पे बच जाएंगे, तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट डी का ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट था। आई होप सबका ठीक गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका बिल्कुल सिंपल सवाल था, ये कुछ भी नहीं था भाई, इसके अंदर कुछ भी नहीं था, सिंपल आपको एलिमेंट और उनकी प्रॉपर्टी बतानी थी और कुछ नहीं। तो जो भी तुम्हें आसान लगता है वो कर लो। जैसे रेडोन है, ये तो तुम्हारा रेडियो एक्टिव है, ये तो जब अपन ने ग्रुप 18 पढ़ा था तब किया होगा, नहीं भी पढ़ा मतलब थोड़ा सा भी ऐसे भी ब्लर सा भी याद होगा तब भी चल जाएगा। और एक ही ऐसा ऑप्शन में है बेटा जहाँ पे डी का 2 है, देखो बाकी मेरे को कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो आंसर तो आ ही चुका है। जीनोन आपको पता ही है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ कंपाउंड्स बनाता है ना, तो सी का वैसे ही थर्ड आ गया। आर्गन कैन बी यूज्ड एज इनर्ट इन एटमॉस्फेयर, और हीलियम क्या है आपका, कैन बी यूज्ड एज एयरशिप बलून्स, तो यानी कि 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कितनी बार करवाया ये सिक्वेंशियल में, बार 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 आया। अब ये बताओ गलत कौन करके आया, मैं जानना चाहती हूँ, थोड़ा सा बताओ मेरे को, गलती से गलत हुआ हो, जानबूझ के किया हो, क्या है बताओ। नहीं किया, नितांत करना चाहिए था बेटा, भूल करना गया चाहिए। था। भूल गए थे क्या? भूल गए थे करना? नो मैम, ये रिएक्शन भूल गया था। अरे अरे अरे, गलत हो गया, ठीक है, रोंग। बताओ बताओ किस किस का रोंग हुआ, नो प्रॉब्लम, स्किप हो गया था रिएजेंट देखकर, अरे रे, ठीक है। चलो कोई नहीं, वैसे ध्यान रख लो यार, मैंने तुम्हें बोला था या तो एग्जामिनर NaNO2 HCl देगा या फिर नाइट्रस एसिड देगा, तो वही दिया हुआ था, तो थोड़ा सा 2 बार पढ़ लो। एक बार पढ़ के जज मत करना क्वेश्चन को ऑर्गेनिक कभी भी, ठीक है। 2 बार पढ़ते तो शायद मुझे लगता है हो जाता। तो पहले डाइजोनियम सोल्ट बनेगा, ठीक है बेटा, फिर N2 गैस यहाँ पे निकलती है, कार्बोकेटाइन बनता है ना। अब यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट तो होगी नहीं है ना, तो बस सिंपल क्या होगा, वोटर दे रखा है या नहीं दे रखा, नो प्रॉब्लम, अटैक होगा और तुम्हारा साइक्लोहेक्सेनोल बन जाएगा। ये तो इसने थोड़ा इजी फ्रेम किया है क्वेश्चन को। क्वेश्चन को ये ऐसा भी फ्रेम कर सकता था जहां पे वो रिंग एक्सपेंड करा रहा है ना, या फिर रिंग कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है, वो वाला सवाल भी वैसे पूछ सकता था। तो फिलहाल इसका जो ऑप्शन होगा वो ए करेक्ट होगा, ठीक है। जल्दी जल्दी से पेपर डिस्कशन कर लो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी आज, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुझे बता देना अगर तुम्हें लग रहा है कि मैम ये तो जल्दी आपने बता दे, दोबारा एक्सप्लेन करो, मैं एक्सप्लेन दोबारा कर दूंगी। आदर्श क्यों स्किप किया ये आपने? हम रिवाइज इन किया था ये चैप्टर। अच्छा, देखो बच्चों, वैसे तो मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको करवा रही हूँ, सो डोंट वरी।
इस पेपर में नहीं बना तो अगले पेपरों में बनने लगेंगे तुमसे, ठीक है। देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर में ना अपने को क्वांटम नंबर टॉपिक तो छोड़ना ही नहीं है ना। ये मैंने शायद तुम लोगों को एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ाया था, जिसने लगाई है उसकी बात कर रही हूँ। क्वांटम नंबर टॉपिक तो छोड़ना ही नहीं है अपने को, क्योंकि तुमने देखा भी होगा अगर प्रीवियस ईयर किया तो सबसे ज्यादा भर के इसमें से ही क्वेश्चन आया है, ठीक है। एक क्वांटम नंबर वाला टॉपिक है और एक अपना है ये बोहर मॉडल के जो फॉर्मूले है ना, जिसमें रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ये फिर वो वेलोसिटी वाले, एनर्जी वाले, ये सब बहुत पॉपुलर सवाल है, बनते हैं वहां से। तो फिलहाल ये क्वांटम नंबर से भी, हाँ क्वांटम नंबर से ही है, जिसमें आपके वो जो रूल नहीं पढ़ते हो आप, N+L रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वहीं से आया हुआ हुंस रूल। तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में लगाना, तो इसके लिए अपन यूज करेंगे बेटा N+L रूल। मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ N+L रूल होता क्या है। देखो N+L रूल क्या होता है, अगर तुम N+L, N क्या है आपका, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम। हाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और L है तुम्हारा एजिमुथल क्वांटम नंबर। अरे लस्सी मत पीना ठंड में, बहुत गंदी हालत हो जाती है, मत पीना, गलती से भी नहीं पी लेना, सही बता रही हूँ। हाँ तो N है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L है एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो अगर बेटा N+L की वैल्यू ज्यादा आती है तो एनर्जी भी क्या होगी उसकी ज्यादा। तो जो अपन पढ़ते हैं ना 1s2s2p, वो इसी N+L रूल से ही निकाल के लगाया जाता है उधर। और अगर N+L कम होगा तो एनर्जी कम होगी, लेकिन अगर मान लो N+L की वैल्यू सेम हो गई, ठीक है, तो एनर्जी जो है वो डिपेंड करेगी, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो बस अपने को यही चेक करना है। आओ एक बार, 4+1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4+0 4। देख लो जिसको नहीं आता था बेटा, 3+2 5, 3+1 4। अब सबसे ज्यादा वैल्यू मुझे दिख रही है 5 वाली। अब 5 में भी 2 आ गई, तो देखो n की वैल्यू कहाँ ज्यादा है, जहां n ज्यादा होगा वहां एनर्जी भी ज्यादा होगी, यानी कि सबसे ज्यादा फर्स्ट में। तो फर्स्ट तो मुझे देखो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, देख रहे हो। तो ये क्वेश्चन और आसान बना दिया उन्होंने, आंसर यही आएगा। फिर उसके बाद आपका थर्ड हो जाएगा। फिर 4 में देखो n की वैल्यू ये वाली ज्यादा है तो सेकेंड आ जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। जिसको याद नहीं था या जो भी था, बाया थोड़ा सा समझ आया। अगर कम भी आया तो कोई बात नहीं, जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर करेंगे हो जाएगा, ठीक है। अच्छी बात है पीर बख्श, लेकिन वो इस कॉन्सेप्ट से ही होता है, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं। ये एक क्वेश्चन था तुम्हारे पेपर में जो पूछा था आप लोगों से, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनिल कंपाउंड्स विल एग्जिबिट इनोलाइजेशन। इनोलाइजेशन मैंने तुम्हें अल्डोल में बताया था, इनोल बनता है, हाँ या ना। जीओसी का सवाल है, दिस क्वेश्चन इज कम फ्रॉम जीओसी, बट इनोल बनाना तुम्हें आता है तो हो सकता है किसी बच्चे ने किया भी हो ये क्वेश्चन। देखो इनोल में हम लोग क्या करते थे, हम लोग अल्फा हाइड्रोजन ढूंढते थे और वहां का जो है H हटा के इनोल बनाते हैं, ठीक है। स्किप कर दिया था यार, तुम देखते ही स्किप मार देते हो क्या, थोड़ा सा देखा करो प्यार से क्वेश्चन को। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनोल बन सकता है क्या, दिस इज कीटोफॉर्म, यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, देखो यहाँ पे sp3 होना चाहिए, यहाँ पे भी नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो इनोल बन सकता है, देखना एक बार, है ना, बोलो। यहाँ पे भी बन सकता है, अल्फा हाइड्रोजन है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, अभी देख लो। फोर्थ में, फिफ्थ में कोई भी नहीं है अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो बन सकता है, और यहाँ पे भी है। तो आपका फोर्थ में हो सकता है, सेकंड में हो सकता है, और थर्ड में हो सकता है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, ये तो थोड़ा सा मुश्किल नहीं बनाया उसने सवाल को। हमें क्या लगता है ना कई बार कि जो कार्बोनिल के साथ वाला होगा ना, हमेशा वही वाला अल्फा हाइड्रोजन देखना, अगर वो नहीं है तो इनोल नहीं दिखाएगा, ऐसा नहीं होता है।
ठीक है, एक ये वाला कंपाउंड है आप लोगों का, तो ये भी यहाँ पे इनोल बनता है। कैसे? अब यहाँ पे देखो, इसके साथ वाला तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे है गामा वाला हाइड्रोजन, देखो इधर ये वाला, तो ये पार्टिसिपेट करता है, देख रहे हो? क्यों? क्योंकि जब इनोल बनता है तो देखना एक बार क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड बनता है विच इज मोर स्टेबल देन प्रीवियस वन, है ना? तो यहाँ पे भी आपका इनोल बनता है, मतलब कीटो इनोल टोटोमेरिज्म हो रहा है। तो हालांकि ये पूछा नहीं था तुमसे, तो पूछा तो तुमसे यही था कि कहाँ पे इनोलाइजेशन होगा, बस यही पूछा था, तो तुमने ये बताना था तुमने। हाँ आदर्श। मैम जैसे फर्स्ट में वहां पे डबल बॉन्ड है ना कार्बन पे, हम्म। तो मैम वहां पर जो हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन में नहीं जाएगा इसके साथ? बेटा अल्फा हाइड्रोजन जिस कार्बन पे लगा होना चाहिए वो sp3 होना चाहिए, क्योंकि देखो ना, अगर तुम ये वाला हाइड्रोजन लगा हटा रहे हो तो देखना क्या बनेगा, तुम खुद देखो, ये बन जाएगा, ये तो स्टेबल ही नहीं है ना, देख रहे हो? यस मैम। इसीलिए इसीलिए जो आपका अल्फा हाइड्रोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना था बस। ठीक है, कोई नहीं, अब गलत हो गया या भूल गए, नेक्स्ट टाइम आएगा तो उसको कर लेना, है ना? चलो ये क्वेश्चन पे आते हैं, ये थोड़ा सा मतलब सही था क्वेश्चन। डन कर लिया था, रो हो क्या? रविंदर आपने ऐसे किया था क्या, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है तो कोवेलेंट करेक्टर कम होगा और आयनिक करेक्टर ज्यादा? मैम इसमें तो एक्सेप्शन होता है। क्या होता है? मैम गैलियम का सबसे ज्यादा होता है। हाँ वही तो पूछ रही हूँ, क्या होता है फिर, रीजन क्या है उसका? साइज। नहीं मैम लेकिन चार्ज का कुछ होता है। किसका होता है? चार्ज का। चार्ज का? अच्छा ना। हम शील्डिंग इफेक्ट। हाँ शील्डिंग इफेक्ट। देखो एल्यूमिनियम और गैलियम के साइज में डिफरेंस होता है, बट यहाँ पे ध्यान रखो ये आयनिक की बात की, गैलियम इज इन +3 और एल्यूमिनियम इज +3, तो अब जब ये अपने आयनिक रेडियस है तो उसमें नहीं है, उसमें तो नॉर्मल ट्रेंड चलता है, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता ही है। तो अगर मैं नॉर्मल बताऊं, देखो यहाँ पे भी फजान्स रूल से ही आया, पिछले मॉक टेस्ट में भी आया था। तो अगर आपका बोरोन यहाँ पे देखो +3 में है, एल्यूमिनियम +3 में और गैलियम +3 में, तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है। ठीक है, तो साइज बढ़ रहा है कैटायन का, तो बेसिकली कोवेलेंट करेक्टर कम होना चाहिए फिर, है ना? और आयनिक करेक्टर ज्यादा होना चाहिए। अगर इसके हिसाब से मार्क करके आए होगे तो गलत हो गया होगा तुम्हारा क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि इसमें थी एक्सेप्शन। आपका एल्यूमिनियम देखो, बोरोन का तो ठीक है साइज छोटा है, इसका तो कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होता है, तो आयनिक करेक्टर इसका कम है, बट फंसते हम यहाँ पे गैलियम और एल्यूमिनियम में। तो होता क्या है यहाँ पे, एक कंसेप्ट होता है सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। जो ये वाला फैक्टर होता है सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में S2P6D10 ये कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, तो जहां पे आप बोलते हो ना साइज छोटा है, पोलराइजिंग पावर के टाइम की ज्यादा है, ठीक है, तो वहां पे सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन भी जहां पे आती है तो ये वाला फैक्टर डोमिनेटिंग होता है। ठीक है, पहले मेरे को क्वेश्चन कराने दो भाई, चैट पे ध्यान नहीं जा रहा है मेरा। ठीक है, जो पूछना है बाद में पूछना। यहाँ पे देखो है क्या, अगर मैं गैलियम की बात करूं तो गैलियम में आपको पता है D10 कॉन्फ़िगरेशन है, यस और नो? डी में 10 भरा जाता है ना, जबकि एल्यूमिनियम में तो नहीं है जहां पे डी में 10 भरा जा रहा है, यस और नो? तो गैलियम के केस में क्योंकि डी में 10 इलेक्ट्रॉन है और डी का शील्डिंग इफेक्ट आपको पता ही है पुअर होता है, यस और नो? तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो न्यूक्लियस की पकड़ है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे वो ज्यादा होगी, यस और नो? हाँ या ना? क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट पुअर है, इतने से शील्ड इतने अच्छे से शील्ड नहीं कर पा रहा है वो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को। और फजान्स रूल में होता क्या है, जितनी जल्दी अनायन कटायन को अप्रोच करता है उतना मिक्सिंग होगा और उतना ही कोवेलेंट करेक्टर आता है, यस और नो? तो अगर डी का शील्डिंग इफेक्ट, ध्यान से सुन लो, डी का शील्डिंग इफेक्ट तो पुअर है, तो जो गैलियम का न्यूक्लियस है उसका जो
पकड़ है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, उतना नहीं है। तो जब अनायन आएगा उसके भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को वो खींचेगा, यस और नो, खींच पाएगा आसानी से। और जब खींच पाएगा तो वहां पे क्या आएगा, फिर मिक्सिंग होगी और कोवेलेंट कैरेक्टर वहां पे होगा। इसीलिए बोला जाता है, जो तुम्हारे नोट्स में भी लिखा होगा, जो CuCl होता है वो NaCl से ज्यादा कोवेलेंट होता है। रीजन यही होता है D10 कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। तो यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट वाला फैक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से जो गैलियम का जो गैलियम क्लोराइड है उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है और आयनिक कैरेक्टर कम हो जाता है एल्यूमिनियम क्लोराइड से। तो ये रीजन यहाँ पे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है, मैम बोरोन फैमिली में था, यस। जो आपकी ग्रुप 13 है और ग्रुप 14 है, मैंने इसके लिए भी 2 लेक्चर छोड़े हैं, लास्ट में मैं करवाऊंगी तुम लोगों को, डोंट वरी। अगर तुम मुझसे पूछो कि मैम ग्रुप 13 14 ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर 15 to 18, तो मैं आपको बोलूंगी 13 14 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखोगे तो 13 14 से ही ज्यादा आएंगे। अब मैं नेक्स्ट ईयर से क्या करूंगी, पूरा पी ब्लॉक एक साथ ही पढ़ाऊंगी बच्चों को, 13 14 15 16 17 18, ताकि कोई ये ना बोले मैम 11th में नहीं पढ़ा। बट तुम तो चले जाओगे ना, पास आउट हो जाओगे ठीक है, बट तुम्हें मैं यहाँ कवर करवा दूंगी। लेकिन एक बार ना हम सारी चीजें पढ़ लें, है ना, क्योंकि 13 14 में बहुत कुछ है याद करने के लिए, तो उसको हम कर लेंगे। बट अच्छी बात यह है कि क्योंकि काफी कुछ डिलीट हो चुका है तो तुम्हें ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। तो वी विल डू श्योरली 13 and 14। तो अभी के लिए फिलहाल इसको यहीं पे छोड़ते हैं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। चलो आगे, 38 32 क्वेश्चन था तुम्हारे पेपर में। Boiling point of an azeotropic mixture of water and ethyl alcohol is less than that of theoretical of water and alcohol। ये नहीं वैसे करना चाहिए था, स्किप आप लोगों को। एजियोट्रोपिक मिक्सचर आपके जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वही बनाते हैं वाटर, क्योंकि पहले भी आया था इससे क्वेश्चन रिलेटेड, है ना। तो कह रहे हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है एजियोट्रोपिक मिक्सचर का वो कम है देन दैट ऑफ थ्योरेटिकल। जो ऑब्जर्व देखने को मिला बॉइलिंग पॉइंट वो कम मिला, तो इसका मतलब कौन सा डेविएशन है भाई, बॉइलिंग पॉइंट कम तो वेपर प्रेशर ज्यादा, तो पॉजिटिव डेविएशन है। बाकी एग्जांपल से भी देख के पता चल रहा है कि ये पॉजिटिव डेविएशन का ही एग्जांपल है, ठीक है। तो इसीलिए ये गलत आगे मत करके आना अगर आता है तो, ठीक है। तो सिंपल आपका पॉजिटिव डेविएशन था, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं, पीरियोडिक टेबल से सवाल था। बताओ भाई इसका क्या सीन था, कितने गलत करके आए, कितने छोड़ के आए, कितने सही करके आए। गलत हो गया, ठीक, अच्छा। सुमित गलत क्यों हुआ? मैम मैंने रीजन गलत कर दिया। फिर तो गलत बात हो गई। चलो आओ, बोरोन हैज अ स्मॉलर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बेरिलियम। तो बोरोन है मेरे पास 1s2 2s2 2p1 और बेरिलियम है अपना 1s2 2s2। तो वैसे तो लेफ्ट टू राइट बेटा आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, बट यहाँ पे एक्सेप्शन होता है ना, बेरिलियम की ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से 2p से निकालोगे और यहाँ पे 2s, और आपको पता है जो s वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के पास होते हैं, तो वहां से निकाल पाना डिफिकल्ट है। 2s का पेनिट्रेशन पावर क्या है, ज्यादा है, ठीक है, इसीलिए बेरिलियम की ज्यादा होती है, बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा अगर मान लो मैं बोरोन का दिखाऊं तुम्हें, मान लो ये 1s है, ये 2s है और ये 2p है, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें दो, इसमें दो। तो एक बात बताओ, 2p को क्या किया होगा, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन शील्ड करके रखे हुए हैं, यस और नो, बोलो यस और नो। जो Yes, ma'am. न्यूक्लियस की पकड़ है
पी वाले पे ज्यादा होगी या कम होगी? मैम न्यूक्लियस की पकड़ पी वाले इलेक्ट्रॉन पे कम होगी, तो इसीलिए तुम 2p से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हो, से टाटा बाय बाय कर सकते हो। यस और नो बताओ। यस मैम। तो अब तुम ध्यान से देखो, रीजन ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल ठीक दिया हुआ इन्होंने कि penetration of a 2s electron to the nucleus is more than 2p, hence 2p is more shielded by the inner core of electron than 2s, है ना? तो इसीलिए इसका रीजन भी ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अब मत करना गलती, ठीक है? एनसीईआरटी की लाइन है ये। हाँ बोलो। मैम लास्ट वाला समझ नहीं आया। ये रीजन समझ में नहीं आया? यस मैम। देखो इन्होंने बोला है पेनिट्रेशन ऑफ अ 2s इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस इज मोर देन द 2p, ये तो ठीक है ना, बिकॉज 2p की एनर्जी ज्यादा है 2s से। यस और नो? तो 2s न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, ये 2p है मैम, 2s ज्यादा पास है, तो जो पेनिट्रेशन है वो 2s वाले इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है ना 2p से, क्योंकि 2s वाला न्यूक्लियस के पास है, राइट? ये चीज। फिर बोला हेंस 2p इलेक्ट्रॉन इज मोर शील्डेड बाय, ठीक तो है, जो 2p में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो ज्यादा शील्डेड है अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से एज कंपेयर टू 2s। इसको 1s भी शील्ड कर रहा है, 2s भी शील्ड कर रहा है, 2s को 1s वाला शील्ड कर रहा है अंदर से मैम? अंदर वाले इलेक्ट्रॉन। देखो ये आपका 2p है ना, ये वाला जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, अंदर कौन से वाले हैं? 1s और 2s है ना, तो ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को ही तो इनर कोर इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, यही तो शील्ड कर रहे हैं इसको। जो न्यूक्लियस का जो पूरा न्यूक्लियर चार्ज है ये फील नहीं कर पा रहा है ड्यू टू इनर कोर इलेक्ट्रॉन, समझे? तभी यहां से p से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है एज कंपेयर टू 2s वाले से। ठीक है जी सुमित, तो यही लिखा हुआ है 2p इलेक्ट्रॉन इज मोर शील्डेड बाय इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन 2s इलेक्ट्रॉन्स। सो रीजन एकदम इसका ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो कृपया करके आयनाइजेशन एनर्जी टॉपिक पढ़ लीजिएगा अगर नहीं आता है तो। ठीक है, सो एकदम करेक्ट है, एनसीईआरटी की लाइन से ही कॉपी किया गया है क्वेश्चन को। ठीक है, और अगर लिखना चाहते हो एक चीज और भी लिख लो, फॉर सेम शेल, जैसे मान लो 2s है 2p है, या मान लो 3s 3p 3d है, तो जो s का पेनिट्रेशन पावर होता है वो ज्यादा होता है p से, d और फिर लास्ट में f। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये वाला क्वेश्चन कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या पूछा था इसमें? अच्छा ओके, एसिडिक करेक्टर पूछा है। देखो भाई डन, तो एसिडिक करेक्टर में हमें क्या करना होता है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एन माइनस एम इफेक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एन प्लस एम और प्लस एच भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो प्लस आई वाले कौन से ग्रुप है भाई? एक तो ये वाला है मीथाइल और इथाइल, हाँ है ना, क्योंकि जो अपना फिनाइल है, यहाँ से देखो COH जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उससे डायरेक्ट लगा है sp2 कार्बन से, sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3, तो ये अपना माइनस आई लगाता है फिनाइल रिंग। ठीक है, कोई बात नहीं, तो प्लस आई कौन लगा रहा है? सेकेंड और फर्स्ट। तो प्लस आई क्या करता है? एसिडिक करेक्टर को कम करेगा व्हेन यू रिमूव द H+। तो सेकंड और फर्स्ट सबसे पीछे आएंगे, और कौन से ऑप्शन में है जहां पे सेकंड और फर्स्ट सबसे पीछे है? मैम एक ही ऑप्शन में है, फर्स्ट वाला सबसे पीछे क्यों है? क्योंकि एक मेरे पास इथाइल है और एक मेरे पास मीथाइल है, यहाँ पे 2 कार्बन है, इसका स्ट्रॉन्ग प्लस आई है ना, और इसका कंपैरेटिवली कम है, इसीलिए फर्स्ट वाला तो भाई साहब सबसे पीछे है और सेकंड वाला उससे आगे है। अब बात आती है थर्ड क्यों आगे है और आपका फोर्थ क्यों पीछे है? वो इसीलिए पीछे है क्योंकि यहाँ पे जो COH जुड़ा है, यहाँ से जब आप H+ निकालोगे तो ये कार्बन आपका sp2, यस बिल्कुल सही पीर बख्श, sp2 कार्बन से जुड़ा है विच इज इलेक्ट्रोनेगेटिव और माइनस आई लगा रहा है, जबकि जो आपका ये है
CH2, यहाँ पे एक कार्बन छोड़ के फिनाइल रिंग लगा हुआ, तो यस माइनस आई डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो इसीलिए थर्ड वाला आगे, फोर्थ वाला उससे पीछे, सेकंड वाला उससे भी पीछे और फर्स्ट वाला बिल्कुल ही पिछड़ चुका है। तो आई होप जो ये बच्चा ठीक करके आया है, क्या यही कॉन्सेप्ट लगा के आए थे आप लोग या कोई और लगा के आ गए थे? ये लगा है। ठीक है, यस मैम यही था। बहुत ही सही। ठीक है, आगे चलते हैं। कोई बात नहीं गर्ल, अभी लिख लेना है ना कहाँ गलती करी थी। क्वेश्चन नंबर 36 था ये तुम्हारे पेपर में। मोल कॉन्सेप्ट से बोल दो या सॉल्यूशन चैप्टर से बोल दो, वहां से PYQ ही था। तो आपको बोला गया था कंसंट्रेटेड एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड इज 98%। सी आया था क्या? चलो अच्छी बात है, मेरे को कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। कंसंट्रेटेड एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड इज 98% H2SO4 बाय मास, डेंसिटी आपको दी हुई है। कितना इस जो ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है इसका कितना वॉल्यूम लोगे टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर H2SO4? लगानी तो तुम्हें मोलैरिटी इक्वेशन है ना, M1 इज इक्वल टू M1V1 M2V2। ठीक है, तो इसको मैं M2 ले रही हूँ, तो ये 0.1 इंटू वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। इसका वॉल्यूम मुझे निकालना है, मोलैरिटी मुझे नहीं पता है, वो निकाल के आती हूँ। तो 98% का मतलब क्या है? 90 ग्राम 8 ग्राम H2SO4 कितने में है? 100 ग्राम सोल्यूशन। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। कौन है यहाँ पे? सल्फ्यूरिक एसिड। तो गिवन मास बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब भाई साहब वॉल्यूम नहीं है, मुझे निकाल के आना पड़ेगा। डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, तो ये होगा मास बाय डेंसिटी। तो मास कितना है भाई सॉल्यूशन का? 100 ग्राम। डेंसिटी दे रखी है ये। ठीक है, अब देखो ये पर उसमें है ना, मिलीलीटर में है। तुम्हें क्या करना है, इसको लीटर में चेंज कर लेना है इसको। ठीक है, ठीक है, तो बस इसको यहाँ पे पुट कर दो। कितना आया? 18 आया है क्या? बोलो, 18 मोलर सो गए क्या? यस मैम। सो गए? मैंने दूसरे तरीके से मैम आंसर 18 है। 18 आ गया। मैंने ये वाला फॉर्मूला Yes, लगाया था 10। हाँ चलेगा, कोई बात नहीं, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। V1 क्या आएगा? 0.1/18। तो बस इसको सोल्व कर लेना। 5.5। हाँ एक और चीज, जब आप इसको सोल्व करोगे तो लीटर में आ रहा होगा तुम्हारा, और इसको फिर मिलीलीटर में चेंज कर लेना तुम। ठीक है, वैसे तुम्हें पता चल जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ कंफ्यूजिंग सा था नहीं। ठीक है, तो ये वाले कर लोगे ना, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ना 2024 और 2025 में ना मोल कॉन्सेप्ट के बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। हो सकता है कि वो उस ट्रेंड को इस साल भी कंटिन्यू करें, तो इसीलिए मोल कॉन्सेप्ट भी हम लोग जरूर पढ़ेंगे अभी आने वाले दिनों में। संडे को ही, अगर मैं वैसे एक्स्ट्रा क्लास मुझे लेनी थी, बट आप लोग कह रहे हो कि टेस्ट देने जाओगे ऑफलाइन, तो देखती हूँ मैं शाम को रखूंगी कि नहीं, है ना, रखनी तो पड़ेगी वरना दिक्कत हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, थर्सडे को तुम सारे छुट्टी लेते हो? मैम पेपर था वैसे। पेपर था मैम। और इस थर्सडे को क्या सीन है तुम लोगों का, लोगे? क्योंकि उस दिन छुट्टी है अच्छा तो छुट्टी है। मैम, पेपर की प्रिपरेशन के लिए। अच्छा HP की होगी ना। अच्छा मेरे को, चलो मैं कल एक बार तुम लोगों से पूछती हूँ संडे को रखूं कि नहीं रखूं, क्योंकि मेरे को रखनी तो पड़ेगी, क्योंकि मेरा लैब चल रहा है 2 क्लासेस का ना, तो वो आगे दिक्कत देगा बहुत। ये वाला करते हैं। हो गया था, ये बहुत पॉपुलर सवाल है ना अपना उससे आरेनियस से। तो K इज इक्वल टू A e⁻⁻⁻ प्लॉट ऑफ 1/t वर्सेस ln K। तो ln ले लो। सिमरन स्किप क्यों किया बेटा? मैम मैं इसकी स्लो भूल गई थी।
अच्छा, ध्यान रखना ये क्वेश्चन पोलर है बेटा। ln a इज माइनस ए बाय आर टी, है ना। तो ln k वर्सेस 1/t, तो ये आपका वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, x, ये y हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा माइनस ए बाय आर। कितना दिया हुआ अपने को, -10⁴ केल्विन। तो ये आ जाएगा 8.314 किलो जूल में निकालना ना आंसर, तो इंटू 10⁻³ कर देना, तो कितना आ जाएगा, 83 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। हाँ, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं थी, यस बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ठीक है, नहीं तो इससे अच्छे क्वेश्चन भी जेई वालों ने बना रखे हैं, अब तुमने किए होंगे प्रीवियस ईयर में, ये आसान था। ठीक है, तो ध्यान रखना, छोड़ के नहीं जाएगा कोई क्वेश्चन ऐसे वाले। यूनिट का ध्यान नहीं दिया, हाँ देखना है भाई, हाँ ये चीज मैंने नोटिस किया, बहुत बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। यूनिट का जरूर ध्यान रखिएगा कि किसमें पूछा है। ठीक है मैम, ये डाउट है, देखो भाई इसमें हो था क्या ना, देखो क्योंकि मैंने तुम्हें कॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस से सीक्वेंशियल में ही बताया था, और मैंने तुम्हें कभी जिक्र नहीं किया था। तो अगर तुम छोड़ के भी आगे थे ना, राहुल एक्सप्लेन करेगा कैसे करना है, तो अगर तुम छोड़ के भी आगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बोलो राहुल, बताओ राहुल आपने कैसे। सीक्वेंशियल में बताया था कि इसमें बाद में CO2 निकलेगी, तो जब ये कंबाइन करेगा तो इथेन बनेगा, और उसमें 2 ही कार्बन है, और जब हम इनिशियली लेंगे तो उसमें 4 कार्बन होंगे, तो वो उसमें से 2 माइनस हो जाएंगे। अच्छा, देखो आपको पूछा है द नंबर ऑफ कार्बन एटम फॉर्म्ड इन अल्केन व्हेन ए पोटेशियम सोल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिल। हाँ मैं ही बता रही हूँ, मैं ही बता रही हूँ। व्हेन ए पोटेशियम सोल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग n कार्बन एटम अंडरगोज कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। देखो इसमें क्या होता है ना, बनता तो आपका एल्केन ही है, होता क्या है इसमें, आप 2 मॉलिक्यूल लेते हो कार्बोक्सिलिक एसिड के। कोलबेज कौन सी वाली, सैलिसिलिक एसिड पे पहुंच गए क्या तुम। नो मैम, इलेक्ट्रोलिसिस। कहाँ होते हैं कार्बन सेम, बताओ। मैम ये एसिड एल्केन बनाता है ना। हाँ देखो इधर क्या होगा, यहाँ से CO2 निकलता है और इस वाले से भी CO2 निकलता है, तो बेसिकली रेडिकल मैकेनिज्म होता है यहाँ पे। पूरा मैकेनिज्म तो नहीं बता रही हूँ, बट रेडिकल मैकेनिज्म यहाँ पे होता है। तो देखो CO2 निकलेगा यहाँ से भी CO2 निकलेगा। ठीक है, तो ये जो R का रेडिकल बना है और जो R का रेडिकल बना है, ये आपस में कंबाइन होके क्या देगा, एल्केन देगा। यस और नो, बताओ। ठीक है, तो ये होती है रिएक्शन। वैसे तो पूरा मैकेनिज्म होता है, बट मैं मैकेनिज्म बता नहीं रही हूँ इसमें, राइट। और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है टॉपिक, तो बस इतना भी तुम जान लोगे तो बहुत हो जाएगा। तो अब तुम बताओ कि कौन सा ऑप्शन आएगा, बताओ। डी। 2 × n - 1 हो जाएगा ना यहाँ पे, तो 2n - 2, ये तो निकल गए यहाँ से 2 CO2, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 2n - 2 हो जाएगा। कहीं पे लिखना है तो लिख लो, पढ़ना है तो ये तुम्हारे हाइड्रोकार्बन में एल्केन जो टॉपिक है वहां पे तुम्हें मिल जाएगा ये। और जिसने पहले नहीं पढ़ रखा तो आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये नहीं है। पोटेशियम सोल्ट का मतलब ये है बेटा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन किया था क्या, यार क्यों नहीं करके आया, ऐसे मत करके आया, क्यों नहीं किया, इतने सिक्वेंशियल कराने पे भी तुम नहीं करके आए, आदर्श।
और ये किसने किसने स्किप मारा? सौम्य ने स्किप मार दिया, रविंदर ने कर दिया था, नितान ने स्किप मार दिया। स्किप यार नहीं 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 नहीं, स्किप नहीं करना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो देखो ये आपको इतनी सिक्वेंशियल कराने का फायदा क्या हुआ फिर? प्राइमरी अल्कोहल है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिड में कन्वर्ट करेगा ना। अब ये क्या दिया हुआ है? एसिडिक मीडियम अल्कोहल है तो कौन सी रिएक्शन होगी? एस्टरिफिकेशन। ठीक है, वाटर निकाल दो यहां से, एस्टर बन गया। बस अब तो तुम्हें आता ही है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराना। ऐसे तुम्हारे बेटा जेई में भी आएंगे तो प्लीज अब तो छोड़ दिया, आगे मत छोड़िएगा ये वाला क्वेश्चन, ये तुम्हें काफी मॉक टेस्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, दोबारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करा दो इस पे, कीटोन है ना, टर्शियरी अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो आफ्टर हाइड्रोलिसिस आपको ए आपका फाइनल मिल जाएगा। कर लोगे क्या? ये वाला क्वेश्चन देखो, अच्छा था ये सवाल, वैसे रॉन्ग हो गया। मैम ये Skip। ऑप्शन एलिमिनेट करके ही हो गया था। सही है, वेरी गुड। स्किप कोई बात नहीं। देखो भाई कैसे होना था, अब मत करना स्किप, क्योंकि अब तुम्हें एकदम सही समझ में आ जाएगा, क्योंकि मुश्किल नहीं था। अगर मुश्किल होता तो मैं बोल देती। देखो मीडियम लेवल का क्वेश्चन मैं इसको बोलूंगी। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक कंपाउंड है, कोई बात नहीं, देखो इधर आओ, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है सिर्फ, है ना, मतलब कोई हाइड्रोकार्बन है, मोलिकुलर मास दिया हुआ है। जब इसकी क्लोरीनेशन कराओगे, फोटो क्लोरीनेशन का मतलब क्या है? सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन। तो ये तो समझ में आ गया ना, रेडिकल मैकेनिज्म होगा। तो वो कह रहा है कि जो आपको मिक्सचर मिलेगा वो किसका मिलेगा? एक तो मिलेगा मोनोक्लोरो, मतलब जिसमें आपका एक ही क्लोरीन होगा, और ऐसा सिर्फ एक ही मिलेगा, ओनली वन, नो डिफरेंट मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स। और एक मिलेंगे डाइक्लोरो। कितने मिलेंगे डाइक्लोरो वाले? दो डिफरेंट मिलेंगे। देखो वन मोनोक्लोरो का मतलब क्या होता है कि जब तुम कंपाउंड में क्लोरीनेशन करवाओगे तो बेशक तुम किसी भी पोजीशन पे क्लोरीन लगा लो, आयुपिक जो नेमिंग होगी वो सेम रहेगी। अगर क्लोरीनेशन करवाते वक्त आयुपिक नेमिंग डिफरेंट हो रही है, इट मींस डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं। देखो अगर नहीं मेरी बात समझ में आई है तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लेती हूँ, अब पहला ही ऑप्शन वैसे इसका आंसर था, चलो कोई नहीं। देखो अगर मैं ये लू 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, तो यहाँ पे तुम ध्यान से देखो सारे बच्चे, कार्बन के पास जो बीच वाला कार्बन है, चारों मिथाइल लगे हुए हैं, यस और नो। अब तुम कोई भी CH का बॉन्ड ब्रेक करवा लो, सेम ही आयुपिक नेमिंग होगी, यस और नो, बोलो हाँ के ना। तो यानी कि एक ही मोनोक्लोरो पॉसिबल है इसमें। और अगर मैं बात करूं डाइक्लोरो, तो डाइक्लोरो में क्या क्या पॉसिबिलिटी है? डाइक्लोरो में ये पॉसिबिलिटी है कि या तो तुम दो हाइड्रोजन को हटा दो, देखो पांच कौन बना दे क्या मैंने, सॉरी। ठीक है, ये पॉसिबल है ना। या फिर एक यहां से हाइड्रोजन हटा के Cl लगा दो और एक यहां से लगा दो, देखना क्या बनेगा। देखो, और प्लीज समझ में आना चाहिए, झूठी हाँ मत भरिएगा प्लीज। ठीक है, ये दो ही पॉसिबल है, इसके अलावा कोई पॉसिबल दिख रहा है तुम्हें? नहीं है, क्योंकि सारे मिथाइल और ऑल मिथाइल आर इक्विवेलेंट, तो इसके आंसर तो यही आएगा। अब बाकियों में देखो, बाकी आंसर क्यों नहीं हो सकते? तुम यहाँ पे देखो एन पेंटेन क्या होता है, ये। अब यहाँ पे देखो, तुम यहाँ से अगर CH का बोन हटाओगे तो क्लोरीन लगेगा, यहाँ पे अलग आयुपेक नेमिंग आएगा, यहाँ से हटाओगे अलग आयुपेक नेमिंग आएगा, यस और नो, 3 मोनो बन जाएगा। मतलब अलग अलग जगह से क्लोरीन हटाओगे, डिफरेंट डिफरेंट आयुपेक नेमिंग आएंगे, मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसे ही 2 मिथाइल ब्यूटेन में भी तुम चेक कर सकते हो,
ठीक है, इसमें भी अलग अलग बनेंगे, पॉसिबल तुम चेक कर लो, बेशक बना के चेक कर लेना घर पे। ये वाला हटाओगे, अलग आयुपेक नेमिंग है, इसको निकालोगे अलग आयुपेक नेमिंग आएगा। ठीक है, इसको निकालोगे अलग आयुपेक, इसको निकालोगे अलग, तो 4 बन जाएंगे यहाँ पे, तो ये भी नहीं हो सकता। अब ये देखो साइक्लोपेंटेन, वैसे तो पीरबक्स कह रहा है इसका 70 आ रहा है, तो वैसे वो हो जाएगा, बट ठीक है, अगर मान लो उस टाइम नहीं चल रहा है, ज्यादा सोच नहीं पा रहे हो, तो साइक्लोपेंटेन में देखो ना क्या होगा, सारे जगह क्या लगे हुए हैं, कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, तुम कोई भी हाइड्रोजन को निकालो, कोई भी हाइड्रोजन को, और Cl लगा दो, यही एक पॉसिबल है मोनोक्लोरो वाला, हाँ या ना, प्लीज कंफर्म करो। और अगर मैं डाइक्लोरो की बात करूं तो डाइक्लोरो वाले पॉसिबल हैं, है ना, या तो तुम 2 हाइड्रोजन को हटा के लगा दो, या फिर तुम एक Cl यहाँ लगा दो, या तो तुम यहाँ लगा दो, है ना, तो ये हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोपेंटेन, ये बन जाएगा 1,3 डाइक्लोरोसाइक्लोपेंटेन, ये बन जाएगा 1,1 डाइक्लोरोसाइक्लो, तो अलग अलग आ गए ना, अपने को 2 चाहिए थे तो उससे ज्यादा बन रहे हैं, तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या आएगा अपना, सॉरी ए आएगा। कर लोगे, अब कर लेना, इसको नोट्स में बहुत अच्छे से चिपका लेना भाई साहब, इसको थोड़ा सा वो और भी फ्रेम कर सकता है क्वेश्चन को, जहां पे वो स्टीरियो आइसोमर भी इन्वॉल्व कर सकता है, ये हमने देखे भी थे हेलो एल्केन और हेलो एरीन में, ऐसे क्वेश्चन देखे थे जहां पे वो ऑप्टिकल आइसोमर को इंक्लूड कर रहा था। हाँ घर बोलो। मैम एक बार पिछला क्वेश्चन बता दो, CH3OH एक्सेस वाला। ये वाला देखो, इसमें क्या था ना गर्व, पहले स्टेप में तो एसिड बन गया, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो एल्डिहाइड पे नहीं रुकेगा, एसिड बना के छोड़ेगा उसको। ठीक है, मान लो ये ए बन गया, ठीक है, अब ए में तुमने क्या डाला, ये क्या बोलते हैं इसको, मीथेनॉल डाला, अल्कोहल है एसिडिक मीडियम में, तो एक बार बताओ, एसिड है, अल्कोहल है एसिडिक मीडियम में, तो कौन सी रिएक्शन होगी, एस्टरिफिकेशन ही तो होगी। यस मैम। तो कंफ्यूज नहीं होना एक्सेस से, नो प्रॉब्लम, दिया हुआ है तो ठीक है। तो एसिड प्लस अल्कोहल एस्टर बना लेगा, फिर एस्टर के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन जैसे हम करवाते हैं। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली समझ में नहीं आई ये गर्व, तो मैं मैकेनिज्म फिर से करके बताती हूँ, बताओ। नहीं मैम, यही ये एस्टरिफिकेशन वाला ही नहीं आया था। अब हो और गया। मैम 2 हाँ। बार अटैक होगा ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। हाँ, एस्टर में 2 मोल यूज होते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, आप नोटिस कर रहे हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के सवाल पहले मॉक टेस्ट में भी आए और इसमें भी आया है, तो इससे ये पता चलता है हमारे कौन कौन से पॉपुलर टॉपिक्स हैं, क्योंकि जो ये मॉक टेस्ट बनते हैं ना, जो टीम बनाती है, हम नहीं बनाते, जो टीम बनाती है, वो जो जेई का पैटर्न चलता आ रहा है पिछले 4-5 साल से, उसी को ध्यान में रखते हुए पेपर बनता है। तो कभी तुम्हें केमिस्ट्री आसान भी दिखेगी, कभी तुम्हें मुश्किल भी दिखेगी, क्योंकि पेपर को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा ना। अगर मान लो केमिस्ट्री कल वाले पेपर में कंपैरेटिवली आसान थी, तो फिजिक्स सबसे अलग होता है, उसको तो बनाया ही ऐसे जाता है कि बच्चे बना ले 7-8 सवाल। ठीक है, तो ऊपर से पूछोगे ना, वो भी कहेगा भाई 10 से ऊपर नहीं बनते सवाल। ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 43 कौन सा टेस्ट है ये, जल्दी बताओ जल्दी। हाँ, वैसे उसने ना हिंट दे दिया, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है, ठीक है, काफी पॉपुलर है। 2025 में तो ना एग्जामिनर पीछे पड़ गए थे इस सवाल के, हर अल्टरनेट शिफ्ट पे दे रहे थे। तो आयनिक जो क्लोराइड्स होते हैं उनके लिए होता है टेस्ट। तो जब आप सोडियम डाइक्रोमेट के साथ कराते हो, सॉरी पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो यहाँ पे रेडिश ब्राउन वेपर बनते हैं किसके, क्रोमाइल क्लोराइड के। और जब उसको बेसिक सॉल्यूशन से पास करते हो तो एक येलो कलर का सॉल्यूशन मिलता है, वो होता है आपका सोडियम क्रोमेट। और जब लेड एसिटेट के साथ रिएक्शन कराते हो तो आपको येलो कलर के प्रेसिपिटेट मिलते हैं, किसके, लेड क्रोमेट के। तो ये होती है पूरी रिएक्शन। सो डीप रेड मिलता है, बिल्कुल ठीक है, येलो सॉल्यूशन मिलता है, बिल्कुल ठीक है, ये नहीं होता। Cl2 गैस कहीं पे भी नहीं निकलती यहाँ से, कोई बात नहीं पीर बख्श। अब ध्यान रखना क्रोमाइल क्लोराइड इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे पढ़ेंगे इसको, सबके नोट्स में होगा, है ना, छोड़ के नहीं जाएगा कोई भी। ये डी ब्लॉक में पढ़ाया था ना मैंने बेटा,
डी ब्लॉक एलिमेंट्स के नोट्स में होगा, एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। जहां पे मैंने रिएक्शन करवाई थी ना उस सबसे लास्ट में मिलेगा। आओ भाई ये वाला क्वेश्चन करते हैं। सही था, आसान भी था ये वैसे, मतलब ज्यादा मुश्किल तो नहीं बोलूंगी मैं इसको। देखो 2 ब्रोमोब्यूटेन, बेटा कल सबके नंबर देखूंगी, अभी तो तुम सही 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 कर रहे हो। कल कल बैठूंगी, कल मैं पर्सनल टाइम निकाल के 2 घंटा रिपोर्ट चेक करूंगी तुम लोगों की पर्सनली। चलो 2 ब्रोमोब्यूटेन, अभी तो सही सही निकल रहा है तुम्हारा। हाँ तो NaI के साथ क्या होगा, कौन सी रिएक्शन है जल्दी बताओ। सब्स्टिट्यूशन। फिंकलस्टीन रिएक्शन, SN2 रिएक्शन है ना। 2 आइडोब्यूटेन बन जाएगा। एक मिनट, और फिर मोइस्ट Ag2O के साथ कराया वही अल्कोहल बन जाएगा। ब्यूटेन टूओल। और भी कुछ पूछा है क्या, ये C हो गया, ये B हो गया। पॉसिबल नंबर ऑफ ऑप्टिकल, भाई साहब इसमें तो एक ही कायरल सेंटर है, सोचना ही नहीं है, प्लस माइनस बनेगा तो 2 ही बनेंगे बेटा, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट बना सकता था, जहां पे एक से ज्यादा कायरल सेंटर होते, सिमेट्री होता, फिर तुम्हें चेक करना पड़ता है मीजो वगैरह कौन सा है। पॉसिबल वाले में बेटा क्या, एक छोड़कर बताते हैं, एक छोड़कर क्या बताते हैं। एक मैं नहीं समझ रही क्या बात, मेरा सर घूम रहा है क्या। एक छोड़ के क्या आइसोमर क्या बताते हैं। इसमें तो एक ही है ना बेटा कायरल कार्बन, तो इसके 2 ही बनेंगे ना। अगर एक से ज्यादा होते फिर वहां पे तुम्हें वो फॉर्मूले वगैरह लगाने पड़ते हैं ना, जो स्टीरियो आइसोमर में अपन ने लगाए थे, स्टीरियो आइसोमर निकालने के लिए। फिर उसमें से चेक करना पड़ता कितने ऑप्टिकल एक्टिव है, फलाना ढिमकाना, ये सब। इसने वैसे क्वेश्चन को बनाया ही नहीं इतना फिर डिफिकल्ट। ए ऑप्शन इसका आ जाएगा। ये बताओ भाई, कर लोगे। लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन से, हाँ मैम +7 तक जाती है भाई नेप्टूनियम प्लूटोनियम में। तो क्यों जाती है, लार्ज एनर्जी गैप होता है, गलत। कम एनर्जी गैप होता है, 4f लेंथेनॉइड्स में अंदर की तरफ धसा हुआ होता है। डीपली बरीड, गलत हो गया था, कोई नहीं, अब ध्यान रखना। लेकिन इसमें 5f डीपली बरीड नहीं होता, थोड़ा बाहर की तरफ होता है, तो इसलिए इनमें एनर्जी गैप इतना ज्यादा नहीं होता, तभी तो 5f के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। पहला सही, दूसरा गलत। तुम ये देख लेना, जो तुम्हारे 12th के चैप्टर से गलत हो रहे हैं ना सवाल, रिवाइज कर लेना बेटा जी बैठ के, ठीक है। जो जो टॉपिकल, जैसे मान लो एक्टिनोइड्स के गलत हो रहे हैं तो एक्टिनोइड्स पढ़ लेना तुम, नोट से पढ़ लो, नोट्स सफिशिएंट है भाई तुम लोगों के। ये वाला क्वेश्चन ठीक लगाया ना मैंने, हाँ। टोटल कहाँ बेटा, टोटल कहाँ पे पूछेगा, पीछे मैम वाले इससे पहले यहाँ पे क्या पूछता, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर। नहीं बेटा 2 ही तो बनेंगे, 4 कैसे बनेंगे, कायरल सेंटर ही एक है तो इसके 2 ही बनेंगे, एक R वाला एक S वाला। 4 तो तब बनते हैं ना जब, मैम उसने B और C बोला है ना। नहीं वो तो ठीक है, आइडेंटिफाई कंपाउंड B and C एंड पॉसिबल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ कंपाउंड C। सिर्फ C में पूछा है कि C में ऑप्टिकल आइसोमर कितने बनेंगे। ओके मैम, वो पढ़ा नहीं। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। करो ये वाला क्वेश्चन। आसान था ना ये, करवाऊं क्या मुझे बताओ। मैम इसमें कैलकुलेशन भी नहीं थी। कुछ नहीं था इसमें, सीधा नॉन इक्वेशन लिखो और चलता करो, मतलब आसान था क्वेश्चन। इलेक्ट्रो का जिस हिसाब से अब मुश्किल मुश्किल भी करे हैं तुम लोगों ने, उसके हिसाब से थोड़ा सा आसान था। देखो क्या है, देखा ही नहीं था, ओ भाई साहब। ये तुम लोग इंटीजर से वो होती है क्या, तुम्हें भड़क होती है क्या। 5 में से तो बेटा पेपर में भी होंगे जो 2-3 तुम बना लोगे,
करना था, यस करना था। चलो देखो भाई कैसे करना था। सबसे पहले तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है लेफ्ट हैंड साइड पे, पता है ना, सोल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीडेशन। तो बनाओ इक्वेशन, पहले मुझे देख लो, साथ साथ मत लिखो, फिर कहोगे मैम आपने तो गाड़ी की तरह उड़ा दिया इक्वेशन। एनोड कैथोड पे रिडक्शन। नाउ राइट द कंप्लीट रिएक्शन। Now write the Nernst equation. E cell is equal to E naught cell minus 0.059, यही लेना, by 2 log product की concentration by reactant की concentration। अब देखो भाई, प्रेशर दिया हुआ H2 का 1 बार, तो जो प्रेशर लोगे 1 बार है, मैं इसको हटा रही हूँ। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, इसको भी मैं हटा रही हूँ, ठीक है ना, चलेगा। और ये कितना दिया हुआ है, m+2 by m+4 10 की पावर x। अब तुम्हें पता है ना क्या होता है लोग, x की पावर 10, पावर आगे आता है ना, तो यहाँ पे भी वही करना है, x log 10 हो जाएगा। तो log 10 तुम्हें पता है ये 1 होता है, तो भाई साहब ये आ गया। ई सेल दिया हुआ है, हाँ मैम 0.092। क्या ई नोट सेल दिया हुआ है, निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे, इसका ई नोट सेल 0 ही होता है SHE वाले का, तो इसका दिया हुआ है 0.151, तो इसका कितना हो जाएगा 0.151 हो जाएगा। क्योंकि अब अगर तुम इसको माइनस करोगे ना तो यही आएगा, तो कट पीट के 2 ही आ जाएगा, तो 2 लीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लीटर नहीं एल लिखा हुआ है, ठीक है। तो तुम्हें अच्छा एक्स इज एल, ओके, तो 2 आ जाएगा इसका आंसर, मेरे को लगा लीटर है ठीक है, चलो डन, ओके। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ना अपन ने क्लास में किया था, अगर तुम्हें ऐसा कुछ याद हो तो, केमिकल काइनेटिक्स। इसमें पता है क्या करना है, इसमें एक दिक्कत ये है कि तुम्हें ना निकाल के देखने पड़ेंगे, 0 ऑर्डर आ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर आ रहा है। तो अगर जिसने स्किप किया है वो स्मार्ट मूव था तुम लोगों का कि मैम इसमें टाइम लगेगा, तो चलो इसको स्किप मारते हैं। तो पहले आपको 0 ऑर्डर के लिए निकालो रेट कांस्टेंट, सेम नहीं आया तो फर्स्ट ऑर्डर पे जाओ, नहीं आया तो फिर सेकंड पे जाओ। लेकिन इसमें क्या था ना, 0 ही इसका आंसर था। तो जब तुम 0 ऑर्डर के लिए निकालोगे ना, तो देखो होगा क्या, 0 ऑर्डर के लिए फॉर्मूला मालूम होना चाहिए फिर तुम्हें, 80 माइनस ए नोट इज इक्वल टू माइनस KT, ठीक है। देख लो इधर, अब मैं किस पे निकालू, इस टाइम पे निकाल रही हूं मैं। कितनी कॉन्सेंट्रेशन है 0.75, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 है, बहुत बच्चों ने स्किप मारा है, ध्यान से देखो। टाइम कितना है, कितने पे मैं ले रही हूँ बेटा 0.05। अब तुम इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारा रेट कांस्टेंट जो है वो, करो एक बार सोल्व, कितना आ रहा है 5 आएगा, देखना एक बार सोल्व करके, 5 आएगा। अब क्या कर रही हूँ, मैं ले रही हूँ एट टाइम इज इक्वल टू 0.12, तो 0.12 पे मेरा कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.40, इनिशियल 1 ही है, माइनस K और टाइम 0.12। अब देखो इसको सोल्व करोगे तो K तुम्हारा यही आ रहा होगा, हाँ 5 ही आएगा सब में। तो तुम 2 निकाल के देख लो बस, तो ये हमें आंसर पता ही चल गया 0। लेकिन पेपर में जरूरी नहीं है ऐसा होगा, तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन को बाद में ट्राई करना इफ यू हैव अ टाइम। इसमें तो चलो 0 आ गया है, ठीक है। और अगर करना ही है तो 0 का निकाल लेना, अगर 0 का नहीं आ रहा है ना रेट कांस्टेंट सेम, तो छोड़ देना उसको, बाद में करना, पता चले 1 भी नहीं आ रहा, 2 भी नहीं आ रहा और तुम इसी क्वेश्चन को लेके बैठ गए, ठीक है। तो इसीलिए 0 इसका जो होगा आंसर होगा। मैम इस वाले क्वेश्चंस के लिए हिट एंड ट्राई मेथड यूज करेंगे। हाँ, इसमें आपको यही करना पड़ेगा बेटा, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। वैसे मेंस का नहीं है क्वेश्चन, एडवांस का है। एडवांस में ये पुराना क्वेश्चन है, एग्जैक्ट देखो ईयर तो मेरे को याद नहीं है, बट मेंस में
आ भी सकता है, ऐसी जरूरी नहीं है कि नहीं आएगा, आ भी सकता है, बट एडवांस में पूछ लेते हैं क्योंकि उसमें टाइम भी होता है ना हमारे पास, तो बच्चा निकाल भी लेता है। ठीक है, सो यहाँ पे 0 आना था। क्यों नहीं पता? मैंने पढ़ाई तो थी तुम लोगों को, नहीं पढ़ाई थी? जनरल इक्वेशन नहीं लिखवाई थी मैंने तुम लोगों को, भूल गए क्या? लिखाई थी मैम। ऐसे मत करो। मैम सेकेंड ऑर्डर की भी अलग से लिखवाई थी। हाँ, पढ़ लेना एक बार घर, ठीक है। एन यहाँ पे ऑर्डर था, एन 1 नहीं होना चाहिए, है ना? बाकी 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, पढ़ लेना, कोई नहीं। ये वाला देखो, देखो ये वाला क्वेश्चन ना मैंने नहीं करवाया ऐसा क्लास में, बट ये एल्डोल टाइप का ही क्वेश्चन है ही एक टाइप की एल्डोल कंडेंसेशन। अगर किसी ने स्किप कर दिया तो कोई बात नहीं, बट अभी मैं कराऊंगी तो तुम्हें लगेगा हाँ मैम ठीक था क्वेश्चन, ज्यादा ऐसा मुश्किल ना। देखो एल्डोल में बेस क्या करता है? एसिडिक एच निकालता है। अब मेरे पास देखो, एक तो ये है कि मैं यहां से निकाल दूं, और अगर थोड़ा तुम ध्यान से देखोगे तो ये वाला एच भी निकल सकता है, और ये वाला ज्यादा एसिडिक है बिकॉज ये NO2 इसको स्टेबलाइज कर रहा है। यस और नो? दिख रहा है तुम सबको? बोलो। यहाँ पे बनाऊं क्या? ये देखो, देखो है ना, वो आगे स्टेबलाइज कर रहा है। तो ये वाला H ज्यादा एसिडिक है, तो यहां से निकलेगा। ठीक है, ये भी मेंस में नहीं एडवांस में आया था एक बार क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, अब वही इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का खेल है, अटैक करवाओ, क्या बनेगा? CH2, इसके साथ कार्बन जुड़ा हुआ है। अब तुम्हें हीटिंग है तो क्या करोगे? पानी निकाल दोगे ना, तो ये बन जाएगा। ठीक है, सो गए क्या? निकाल करवा दिया, हाँ H2 तो निकलेगा ना बेटा, तभी तो एल्कीन बनेगी। देखो अब ये कहां से है सवाल? सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से। इक्विलिब्रियम। क्या बोला इसने, देखना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्पेरिंगली सोलुबल सोल्ट होता है ना। एक तो पहले बेचारा इतना बहुत ही कम ये टूटेगा इसमें, है ना, और तुम ऊपर से क्या डाल रहे हो इसमें? NOH डाल रहे हो। क्या होगा यहाँ पे सॉल्यूशन में? कॉमन आयन इफेक्ट, देख रहे हो ना। OH नेगेटिव पहले था, NOH और डाला, तो OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई है बताओ? बढ़ गई है सॉल्यूशन में। तो एक बार बताओ कि ली चैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा भाई साहब? जहाँ पे OH की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही हो, यानी कि बैकवर्ड, यानी कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्या मिल रहा है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट। क्या ये वाली लाइन समझ में आई तुम लोगों को? ठीक है, जिसको सोलिबिलिटी प्रोडक्ट नहीं आता है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर ये चीज थोड़ी बहुत समझ में आ रही है, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि जो जो फाइनल कंसंट्रेशन Mg2+ की वो 10⁻⁻10 है, OH नेगेटिव की निकालना है। हालांकि सिंपल बनाया इन्होंने क्वेश्चन आयनिक से। तो KSP क्या होगा? जैसे नॉर्मल नहीं लिखते हो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैसे लिखते हो? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की। तो इसकी कैसे लिखोगे? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, है ना, बाय रिएक्टेंट। इसका तो यूनिटी लोगे आप। तो आपको सब दिया हुआ है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी दिया हुआ है। SP स्टैंड फॉर सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, किसका? इनकी आयंस की कंसंट्रेशन का। Mg+2 कितना दिया? 10⁻⁻10। बस ये तुम्हें सोल्व करना था अंडर रूट लेके। किसी ने अगर आपके स्कूल टाइम में आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा हुआ है तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट करके जा सकते हो। अगर बिल्कुल ही नहीं आता है तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगी कि ये चैप्टर को उठा के बैठो, क्योंकि बहुत वास्ट है। इसमें कम से कम तुम्हें 4-5 दिन लगेंगे इसको करने में। ठीक है, चलिए आइए। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या था। मेटल है, 2 ऑक्साइड बना रहा है, M2OX और M2OY। हमें नहीं पता X कितना है, Y कितना है। जो MS2O
ट्राई किया था, अच्छी बात है। MS2O बाय वेट जो दिया हुआ है दोनों साइड में, वो इसमें दिया हुआ है 25:4, इसमें दिया हुआ है ये। आपको ये बताना, अब देखो कैसे कर सकते हैं इसको, थोड़ा सा सोच के देखते हैं। देखो देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका रेशियो क्या होगा, अगर मैं उसका मास की टर्म्स में लिखूं तो 2m/16x, और ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर ही होगा, हाँ या ना, यस और नो। और अगर मैं इसकी बात करूं तो 2m/16y लिख दूं, और ये किसके बराबर होगा, ये मास ले लिया ना, और ये दिया ही हुआ था। तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को इक्वेट करूंगी तो तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, x और y का रेशियो क्या आएगा, 2:3। तो x 2 है और y 3 है। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, मेटल का मास चाहिए, तो क्या कर सकती हूँ देखना एक बार, इस इक्वेशन को ऐसे लिख लूं, बोलो, तो ये आ जाएगा, m आ जाएगा 50x, तो x की वैल्यू क्या है, 200 आ जाएगा यहां से, लिखा। ठीक है, इसको लिख लेना जो गलत हुआ है। अब सुनो ध्यान से, मैंने तुम्हें 25 में से 23 करा दे, 2 छोड़े हैं, एक जेल डायल मेथड जो मैं तुम्हें GOC में कराऊंगी, थर्मोडायनेमिक्स में वो जो है, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं थर्मोडायनेमिक्स पे ले लूंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक क्लास, ताकि मान लो बाय चांस तुम्हारे पेपर में टपक जाए वो क्वेश्चन, तो तुम्हारे 4 नंबर पक्के, बट उसके लिए मैं अलग से टाइम निकालूंगी फिर, ठीक है। तो उसके लिए भी मुझे वो कॉन्सेप्ट पूरा समझाना पड़ेगा। बाकी मैंने सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करा दिए हैं, अब आप लोगों को एनालाइज करना है कि कहाँ गड़बड़ हुई थी। बाकी कल मैं तुम्हारे स्कोर भी देख लूंगी और तुम्हें मैसेज भी आएंगे फिर। मिल तो जाएंगे पीर बख्श, थोड़ा सा मेरे को देखना पड़ेगा, थोड़ा सा तुम्हें टाइम देना पड़ेगा। कल भेज दूंगी मैं तुम्हें, ठीक है, कल पक्का भेज दूंगी, मिल जाएंगे, पड़े हैं मेरे पास, ठीक है।